उस सम्मान के प्रति अपशब्द कहना, अपमान करना, क्या इस राज्य का जो मुख्य विरोधी दल है उनके अध्यक्ष और उनके सांसद जिस प्रकार का भाषा बोलते हैं उन पर बहुत जल्द हम लोग आपराधिक मुकदमा करेंगे, सीआरपीसी की धारा 499 पर। ट्वीट करके वो फोटो छापते हैं, लिखते 11,000 रुपए का इनाम। निष्ठा की पराकाष्ठा है बाबूलाल जी का। ये कहां जाते थे? कभी किसी को बताया इन्होंने? कहां लापता हो गया? भाषा भी नहीं मालूम आपको? मैं तो अपनी पार्टी की ओर से 11 लाख तक खर्चा करूंगा। जो मनोचिकित्सक बाबूलाल जी को, उनके दिमाग की हालत को ठीक कर दे, पार्टी 11 लाख रुपए उसमें खर्चा करेगी। आपका डॉक्यूमेंटेशन है। क्या करवा रहे हैं अपने लोगों से? आपका संगठन थाना जाता है। अरे शर्म करो भारतीय जनता पार्टी के लोग। लंबा लंबा बात। जब माननीय मुख्यमंत्री कल ईडी को बुलाए 31 को, तो किसके आदेश पे ईडी? समय के पहले माननीय मुख्यमंत्री के दिल्ली के सरकारी निवास में पहुंचते हैं और ये कहा जाता है कुछ एजेंसियों द्वारा 36 लाख रुपए मिले। क्या मेरे गैर अनुपस्थिति में मेरे घर के तलाशी ली जा सकती है? किसका है वो 36 लाख रुपए? क्या वो ईडी के द्वारा या बाबूलाल जी के द्वारा वो प्लांट नहीं किया गया? एक क्रिमिनल की तरह आज व्यवहार हो रहा है। खुलेआम गुंडागर्दी हो रहा है केंद्रीय एजेंसियों को लेकर। जब राजनीतिक तौर पर ये लोग परास्त हो चुके, मैं तो बहुत साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन ना तो हिम्मत बिस्व शर्मा है, ना तो अजीत पवार है और ना ही नीतीश कुमार है। वो वीर शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन है। राजभवन जिस प्रकार से बात कर रहा है, कौन सा पैनिक आप उत्पन्न करना चाहते हैं? बैठा लीजिए अपने आवास में,
मुख्य सचिव को और डीजीपी को। गृह मंत्रालय पूछता है, बताइए राज्य में कहां लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम? केन केन प्रकार ये राजनीतिक दुष्टों का टोली जो प्रपंच रच रहा है, जनता में इसकी भारी आक्रोश। केवल और केवल मुख्यमंत्री को जब किसी भी तरह से रोक नहीं पा रहे, एक तो कहता प्रकट हुए, कोई बोलता लापता थे। तुम्हारा राशन पानी बंद हो गया था क्या? और क्या मुख्यमंत्री को भाजपा के इस प्रदेश कार्यालय में जाके बायोमेट्रिक देना पड़ेगा? 40 घंटा, मतलब जब कोई शयन कक्ष में हो, प्रसाधन में हो, डाइनिंग हॉल में हो, नहा रहा हो, वो भी घंटा। भाषा में इतनी नीचता आता कहां से इन लोगों के जिह्वा? हमको तो लगता है कि अब तो उपयुक्त समय है 2024, जब हम लोग ऐसे लोगों को समाज से चिन्हित करके उनको आइसोलेट करें। धन्यवाद। दादा, एक सवाल तो है, जैसे कि मुख्यमंत्री फ्लाइट से गए, तो वो जो होता है मैक्सिमम वो फ्लाइट से ही आए, तो आखिर सीएम गए ये सबको पता है, कैसे गए, आए कैसे ये किसी को नहीं पता है। आप लोगों का सवाल समाज में भ्रम की स्थिति पैदा करता है। भारत के संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कोई व्यक्ति यदि विमान से जाए तो विमान से ही लौटे, ट्रेन से जाए तो ट्रेन से ही लौटे, बस से जाए तो बस से ही लौटे। आपको याद होगा कोरोना काल में महाराष्ट्र से लाखों लोग पैदल अपने घर की ओर चले थे और घर तक पहुंचे भी थे, 2,000, 2,500 किलोमीटर दूर, लेकिन घर तो आ गए थे। सर, क्या कोई डर सता रहा है कि कल ईडी गिरफ्तार कर सकती है? क्या कोई डर सता रहा है कि कल ईडी गिरफ्तार कर सकती है पूछताछ में? क्या ऐसा कोई डर है क्या? आप लोगों को डर लगता होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा न कभी डरा है न कभी डरेगा। दादा, बीजेपी का